नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अग्रत्वा चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है शिवाशीष और मुझे इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना जानना पसंद है और मैं इसी काम को कर रहा हूं और आप लोगों के बीच में इसी मामले में बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने चैनल के बारे में और हम लोग काम क्या करते हैं ये भी बात करेंगे। दोस्तों, बात है क्या कि पूरी दुनिया आज इस ब्रह्मांड को समझना चाहती है और इसके लिए विज्ञान ने कई तरह के आविष्कार किए और ज़्यादातर आविष्कार विदेशियों ने किया है। ये आप सभी जानते हैं। हम लोगों ने अब तक पढ़ा और आज भी विदेशी इन सब चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। हम लोग सिर्फ अपने विज्ञान को अपने इतिहास में ही पढ़ते हैं। इसका एक बहुत बड़े वजह है। उत्तर भारत में अगर आप रिसर्च और ब्रह्मांड को जानने जैसी बातें करेंगे तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। ये सही बात है। यहाँ के लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझना चाहते। यहाँ के लोगों को बस सरकारी नौकरी चाहिए और फिर सुख सुविधाओं से लैस ज़िंदगी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है क्योंकि प्रकृति का नियम है। आप जितना सुख भोगोगे उतना आपको दुख भी भोगना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति संतुलन बनाती है। चलिए छोड़िए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि आखिर मैं क्यों इस क्षेत्र में आया। दोस्तों, सीधी सी बात है, मैंने सोचा कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, इस पर कई सारे जीव अलग अलग तरह के किसी ने बनाए होंगे या फिर किसी एनर्जी के माध्यम से ये सब चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो फिर उसमें मनुष्य डिफरेंट क्यों है? क्यों मनुष्य और सब जीवों से बुद्धिमान है? बात सीधी सी है। अगर एक मनुष्य ही बुद्धिमान सभी जीवों में से है तो फिर ये पूरे ब्रह्मांड में और सब जीव को बनाने की ज़रूरत ही क्यों थी? क्यों नहीं और सब जीवों को बुद्धिमान बना दिया गया? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक विद्यार्थी है और ये पूरा ब्रह्मांड किताब, एक बुक है और मनुष्य को पढ़ना है इस पूरे ब्रह्मांड को और फिर तब आप एग्ज़ाम में पास होने के काबिल हो जाएंगे। मतलब कहने का सीधा सा है कि आपको इस ब्रह्मांड में खोजने के लिए ही भेजा गया है। आज अगर आप पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो आपको समझना पड़ेगा प्रकृति हमें किस ओर इशारा करती है और हमें किधर जाना चाहिए। वास्तविक ज्ञान कहाँ छिपा है? इस प्रकृति के भीतर, और हम इससे दूर होते जा रहे हैं और हम इसे इग्नोर भी कर रहे हैं। समाज की इसी कुरीतियों और इसी कारण बस हमारा भारत पीछे है। लेकिन कोई बात नहीं है। हम जैसे लोग, हम जैसे बहुत सारे लड़के, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है और आने वाला अगला जनरेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को बहुत आगे लेके जाएगा और इस ब्रह्मांड को समझने में मददगार होंगे। तो चलिए उस पर हम अब बाद में बहस करेंगे कि आप लोग के कमेंट के अनुसार अगर आप लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों पर बहस होनी चाहिए तो फिर ज़रूर इस पर चर्चा होगी ताकि समाज को जागरूक किया जा सके और इस क्षेत्र में और भी लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा ब्रह्मांड एक रहस्य बना हुआ है सभी के लिए। कई सारे वैज्ञानिक, रिसर्चर और कुछ अध्यात्मवादी लोग अपने अपने तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग भी एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं और जो कुछ भी हम लोग रिसर्च में करेंगे, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी चीज़ अगर सिस्टेमेटिक ढंग से चल रही है तो उसका एक कारण होता है फोर्स। दोस्तों, कोई भी देश अगर चलता है सिस्टेमेटिक ढंग से तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होता है, कोई ना कोई नियम होता है, रूल्स होते हैं। बिना रूल्स के आप सही समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
उसी तरह से प्रकृति में बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आप लोग प्रिंसिपल कहते हैं। उसके आधार पर ये प्रकृति एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। अब तक के विज्ञान ने जिस फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्क्राइब किया है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। चलिए हम इन सबको एक एक करके पहले जानते हैं और फिर आगे बात करेंगे फंडामेंटल 5th फोर्स अगुरुत्वा की। आखिर क्यों अगुरुत्वा को भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अब तक का विज्ञान उसे नहीं खोज पाया है, और कोशिश है कि हम लोग इस क्षेत्र में कुछ कर दिखाएं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के वजह से ही ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और उसमें सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा बल है जो 2 मास वाली चीज़ों के बीच अट्रैक्शन पैदा करता है, जिसके वजह से वेट क्रिएट होता है। ये बल हमें पृथ्वी पर बनाए रखता है और गिरने नहीं देता। न सिर्फ हमें बल्कि अंतरिक्ष में भी ये प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़ा ही होगा, इसलिए इस पर अपना समय खराब नहीं करते हैं। अब इसके मैथमेटिकल फंडा को देखते हैं। दोस्तों, अगर 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास m1 है और m2 है और उस दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F1 = F2 = G × m1 × m2 by r² के बराबर होता है, जहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटी के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, इसमें हम सिर्फ फंडामेंटल फोर्स को ऊपर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम दूसरा फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर यानी रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स पर लगता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगता है। मतलब सीधा समझें कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। इन पार्टिकल्स के बीच लगने वाले बल को हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, Q1 और Q2, जिस पर F फोर्स लग रहा है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, जहाँ F = K × Q1 × Q2/d² है। K कांस्टेंट है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स था उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी इक्वेशन है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। इसके बारे में और आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम तीसरा फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। जो तीसरा फंडामेंटल फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग फोर्स। यह फंडामेंटल फोर्स पदार्थ के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच लगता है। यह फोर्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में मजबूती से बांध कर रखता है, जिसके कारण एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथा फंडामेंटल फोर्स वीक फोर्स की। इसमें अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल का क्षरण होता है यानी डीके होता है, जैसे कि मेसॉन, और न्यूक्लियर फिजन शुरू होता है जैसा कि सूर्य और तारों में होता है। अब तक के रिसर्चर्स ने अपने अपने रिसर्च के आधार पर इन 4 फंडामेंटल फोर्स को डिस्क्राइब किया। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ग्रेविटी को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। इसे समझने के लिए जनरली कह सकते हैं कि रात है तो दिन भी है, चार्ज्ड पार्टिकल में अट्रैक्शन है तो रिपल्सन भी है। ऐसे ही सभी का कोई ना कोई अपोजिट होता है। इसी आधार पर बताया गया था कि 5वां फंडामेंटल फोर्स भी है, जिसे अगुरुत्वा कहते हैं। इसी फंडामेंटल फोर्स का खोज हम लोगों का लक्ष्य है। अगर गुरुत्वा पार्टिकल है तो अगुरुत्वा पार्टिकल जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगुरुत्वा द एंटी ग्रेविटी पर।
दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त विवेक जी ने एंटी ग्रेविटी पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था, उसे आप ज़रूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि अपना देश भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे खड़ा हो। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी खुश रहें।